देखिए, जहाँ तक सुरक्षा में चूक की बात है, वो तो प्रधानमंत्री जी हैं, उनके साथ जब वो चलते हैं तो पूरा का पूरा कॉन्वॉय चलता है। उनकी सुरक्षा में अगर उनको ऐसा लगता है कि चूक हो गई है और 15 मिनट उनको वेट करना पड़ा है, तो मैं समझती हूँ कि सबसे पहले सवाल उठाना चाहिए पुलवामा अटैक पर, जहाँ एक्चुअली सुरक्षा में चूक हुई थी, हमारे जवान मरे। लेकिन जो लोग, ये जो जितने नफरती चिंटू हैं जो आज उबाल खा खा के बाहर आ रहे हैं और पीएम की सुरक्षा की चूक की बात कर रहे हैं, ये लोग कहाँ सोए हुए थे जब हमारे जवान मर रहे थे, जब पुलवामा पे अटैक हुआ था। और जब वो जवान शहीद हुए तो ये मोदी जी, जिन्हें अपनी सुरक्षा में चूक नज़र आ रही है, उन्होंने उन शहीदों का फ़ायदा उठा के रैलियाँ निकाली, उनके नाम से वोट मांगे। तो ये, और दूसरी बात, सुरक्षा में किस तरह से आप कहते हैं कि चूक हुई? 15 मिनट उन्होंने इंतज़ार किया, किस बात के लिए इंतज़ार किया? कहा जा रहा कांग्रेस की साजिश थी, बीजेपी यही आरोप लगा रही है। 70 सालों में कांग्रेस ने कुछ नहीं बनाया, आज भी ऑपोजिशन ही सारी साजिशें करती हैं, तो प्राइम मिनिस्टर किस बात के हैं? आपको क्या लगता है कि उनकी यहाँ वहाँ कांग्रेस बैठी हुई थी सड़कों पर? ये इतने 2 साल से जो किसान आंदोलन कर रहे थे, वो कांग्रेस के किसान थे क्या? कांग्रेस की मांगे पूरी करी हैं मोदी जी ने? कहा उन्होंने कांग्रेस की सरकार है ना पंजाब में, कांग्रेस की सरकार अगर पंजाब में है तो सबसे पहले तो मैं ये मोदी जी से कहूँगी कि जब ये किसान सड़कों पे बैठे हुए थे और वो मर रहे थे भूखे प्यासे, अपनी मांगे पूरी करने के लिए सरकार से लड़ रहे थे, तब उन्हें पंजाब के इन लोगों की याद नहीं आई, इन किसानों की याद नहीं आई। जब आपका पंजाब इलेक्शन पास आने लगा है, प्रोटोकॉल फॉलो हो रहे हैं, देश में लॉकडाउन की तैयारी हो रही है, तो आप जाके वहाँ पर रैलियाँ कर रहे हो, आप उन्हीं किसानों के पास वोट की भीख मांगने जा रहे हो जिन किसानों को आपने पूछा नहीं, जो किसान मर गए। यहाँ पर 500 से ऊपर किसान मरे, लेकिन आपने सुध तक नहीं ली उनकी। लेकिन क्योंकि आज आपको वोटों की भीख मांगनी है तो आप पंजाब चल पड़े। किसने कहा था उनको पंजाब जाने के लिए? और ये जो सारा गुस्सा है, ये इस बात का गुस्सा नहीं है कि उनकी सुरक्षा में कोई चूक हुई है, ये गुस्सा इस बात का है कि जहां उनको उम्मीद थी कि पूरी की पूरी सीटें भरेंगी उनकी रैली के लिए, वहां वो सब खाली बैठी थी, कोई नहीं आया था उनकी भाषण सुनने के लिए, उनकी झूठ सुनने के लिए। जो लोग कह रहे हैं कि नौटंकी, वो उस बात से आप सहमत हैं? बिल्कुल सहमत हूँ, नौटंकी ही है। प्रधानमंत्री जी, आप अपने बारे में वो इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि मैं 15 मिनट खड़ा हो गया। आप जैसों की कॉन्वॉयज की वजह से जब देश के लोग, जो एक आम नागरिक है, वो हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाता क्योंकि आपके कॉन्वॉय लगे हुए होते हैं और आपकी सिक्योरिटी में 2-2 घंटे तक जाम लग जाते हैं, उनको रोक दिया जाता है और वो लोग हॉस्पिटल नहीं पहुंचते, इसलिए वो मर जाते हैं, तब आपको फिक्र नहीं होती। 15 मिनट के जाम में आपकी जान निकल गई और इस देश ने ना सिर्फ जवान खोए, आम लोगों ने अपनी जान से वो हाथ धो बैठे। लेकिन मोदी जी ने बयान दिया आकर एयरपोर्ट पे, उन्होंने कहा कि अपने सीएम से कहना कि मैं जिंदा वापस लौट आया। क्या ये बयान देना चाहिए था प्रधानमंत्री? देखिए, प्रधानमंत्री जी की जो गरिमा है, मैं समझती हूँ वो अपनी गरिमा का कभी ख्याल ही नहीं रखते। एक प्रधानमंत्री का जो पद होता है ना, वो सबसे उच्च पद माना जाता है इस देश में। क्या वो एक्चुअली उसकी गरिमा कभी भी बनाते हैं? जिस तरह की वो टिप्पणियां देते हैं, कभी वो जब देश के लोग मर रहे होते हैं, कभी वो मोर के साथ खेलते हैं, कभी वो पक्षियों के साथ खेलते हैं, कभी वो अपना योगा करने निकल पड़ते हैं। जब पुलवामा पे अटैक हो रहा था तब वो डिस्कवरी में अपना वो इंटरव्यू, नेशनल ज्योग्राफिक में अपना इंटरव्यू देने के लिए निकल पड़े थे। आपको लगता है कि वो अपनी गरिमा की कोई भी मर्यादा रखते हैं? सीएम के लिए वो ये बात कह रहे हैं कि उनको थैंक यू कहना कि मैं ज़िंदा लौट आया। मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, जो किसान ज़िंदा घर नहीं पहुँच पाए, जो मर गए अपने हक की लड़ाई लड़ते लड़ते, वो तो घर भी नहीं पहुँचे, तो हम किसको थैंक्स करें? प्रधानमंत्री जी को कि थैंक यू, आपकी वजह से वो लोग ज़िंदा नहीं पहुँच पाए अपने घर। क्या वाकई में प्रधानमंत्री सुरक्षित नहीं है देश में? देखिए, अगर प्रधानमंत्री इस देश में सुरक्षित नहीं है तो कौन सुरक्षित है? प्रधानमंत्री जी, इस देश में लोग भूखे मरते हैं, इस देश में लोग नौकरियां ना होने से मरते हैं, इस देश में लोग आत्महत्या से मरते हैं, अपनी लड़ाई लड़ते लड़ते मरते हैं। प्रधानमंत्री जी सुख चैन से इलेक्शन की रैलीज करते हैं और आप कह रहे हैं कि वो सुरक्षित नहीं है। कैसे सुरक्षित नहीं है प्रधानमंत्री जी? अगर वो सुरक्षित नहीं है तो कौन सुरक्षित है, आप मुझे बताइए। बीजेपी के नेता लगा के स्मृति ईरानी, तमाम मीडिया तो बिलबिला रही थी इस पूरे मुद्दे को। वो बिलबिलाते नहीं है, वो रोते हैं।
और वो इसलिए रोते हैं जब वो ये देखते हैं कि यहाँ हम पंजाब में तो इलेक्शन जीत नहीं पाएंगे, तो अब हम अपना रोना शुरू कर दें, क्योंकि हमारे पास अब आखिरी जो हमारे पास एक वो बचा है उपाय, वो यही बचा है कि हम रोना शुरू कर देंगे। देश के जो धर्म की गुट्टी पी के बैठे हुए जो लोग हैं, जो उनके सपोर्टर्स हैं, वो बाहर निकल के आएंगे अपने बिलों में से और वो आकर शोर मचाना शुरू कर देंगे। कह रहे हैं कि पंजाब में राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए, किस हिसाब से आंदोलन भी कर रहे हैं वो लोग। आप मुझे एक बात बताइए, अगर ऐसा है तो जब पुलवामा का अटैक हुआ था तब देश में राष्ट्रपति शासन लगने की मांग क्यों नहीं हुई? जब उत्तर प्रदेश में लगातार रेप हो रहे थे, जब उत्तर प्रदेश में लगातार इतने सारे एक के बाद एक क्राइम हो रहे थे, तब राष्ट्रपति शासन लगने की क्यों बात नहीं हुई? जब दिल्ली में दंगे हुए और हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं, हमारे जो अमित शाह जी जो हैं, जो गृह मंत्री हैं, उन्होंने उस चीज़ की सुध भी नहीं ली, तब क्यों नहीं देश में राष्ट्रपति शासन लगा? तब क्यों नहीं मांग करी गई राष्ट्रपति शासन की? 15 मिनट आप खड़े हो गए वहाँ पर, 15 मिनट का आपका कॉन्वॉय लेट हो गया तो आपने राष्ट्रपति शासन की मांग कर दी। लोग तो सोशल मीडिया पर मजाक बना रहे हैं, क्या मैसेज जाएगा इससे देश विदेशों में भी प्रधानमंत्री को? यही मैं आपको बोल रही हूँ कि मजाक प्रधानमंत्री जी ने अपना खुद बनाया है और 6 साल से अपना मजाक वो खुद बना रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री जी सिवाय काम के, सिवाय देश की भलाई के बाकी सब कुछ करते हैं। उनके पास जब कोई क्रिकेटर का अंगूठा टूट जाता है तो वो ट्वीट करने का टाइम होता है, लेकिन जब देश की बेटियां रेप हो रही होती हैं, जब देश में लोग मर रहे होते हैं, देश के किसान मर रहे होते हैं, आम नागरिक मर रहे होते हैं, चाहे देश में ऑक्सीजन की कमी की वजह से लोग मर रहे होते हैं, बीमारी की वजह से लोग मर रहे होते हैं, तो वो सुध भी नहीं लेते। क्या तब वो ट्वीट करते हैं? कभी आपने प्रधानमंत्री जी, जब देश की बेटियां उनके रेप हुए और उनको वहीं की पुलिस ने उनको, उस लड़की को जला दिया गया रात में हाथरस में, क्या तब उन्होंने कोई ट्वीट किया था? क्या उनको देश में अंबानी और अडानी के अलावा और सेलिब्रिटीज के अलावा और किसी की फिक्र है? लेकिन मैडम मामला तो गंभीर है, अगर पीएम की सुरक्षा नहीं है तो फिर देश की सुरक्षा किस तरह से? क्या हुआ? सुरक्षा में चूक हुई कैसी? मैं तो सबसे पहले ये पूछना चाहती हूँ, क्या हुआ? ये कितना बड़ा नाटक था? मतलब आप कितने नाटक करेंगे प्रधानमंत्री जी? थक गए हम आपके नाटकों से। अगर आपको लगता है कि आप देश में सुरक्षित नहीं है, तो जैसा जब आप मुसलमानों के लिए कहते थे कि अगर उनको ये लगता है कि देश में वो सुरक्षित नहीं है, उन्हें पाकिस्तान चले जाना चाहिए, तो मैं प्रधानमंत्री जी से भी कहती हूँ कि पाकिस्तान का बॉर्डर पास में ही था, आप पाकिस्तान चले जाइए अगर आपको लगता है कि देश में सुरक्षित नहीं है। आप उसी देश की सुरक्षा की बात कर रहे हैं ना, उसी देश की सुरक्षा की बात कर रहे हैं जहां पर हर रोज आम आदमी का कत्लेआम होता है, कभी गाय के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर, कभी राम के नाम पर। और आज जब आपको वहां 15 मिनट, सिर्फ 15 मिनट आपको वहां रुकना पड़ा, तो आपको अपनी जान की फिक्र होने लग गई। किसकी गलती मानती है इसमें जो रुके हैं जो प्रधानमंत्री? देखिए, सुरक्षा एजेंसी या फिर सरकार या पंजाब ये सीधी गृह मंत्रालय, देखिए ये सीधा साजिश थी, बीजेपी की साजिश है। क्योंकि जब आपको ये दिखता है कि आप पंजाब में इलेक्शंस नहीं जीत पाएंगे, जब आपको नज़र आ रहा है कि वहाँ पर सीटें खाली पड़ी हुई थी, तो कुछ ना कुछ तो तमाशा उन्होंने करना था, कुछ ना कुछ बवाल तो उन्होंने करना था। क्यों प्रधानमंत्री जी को वो जो किसान सिंघू बॉर्डर पे बैठे थे, जो पंजाब के किसान थे, उनकी उन्होंने सुध नहीं ली, लेकिन आज वो कहते हैं कि मैं उनके नाम का जो एक वीर दिवस बनाऊंगा। अचानक से पंजाब के इलेक्शंस आते ही आप गुरुद्वारे जाने लग जाते हैं, आप पंजाब जाने लग जाते हैं, आप वीर दिवस बनाने लग जाते हैं। ये क्या है? आपको क्या लगता है देश की जनता पागल है? क्या लिखा हुआ है हमारे माथे पर कि हम पागल हैं? क्या ये उल्टा पासा पड़ गया मोदी जी के? मोदी जी को सिर्फ और सिर्फ नाटक करने आते हैं। वो एक बहुत ही असंवेदनशील इंसान है। मोदी जी सिंपैथी लेना चाह रहे थे? ऐसा ही करते आए हैं। मैंने आपको भी क्या बोला, जब देश के जवान शहीद हुए थे पुलवामा में, जब हर रोज़ कश्मीर में जिस तरह से कत्लेआम होता है, हर रोज़ जिस तरह से कश्मीरी, जब 370 के बाद जिस तरह से कश्मीरियों को लॉक कर दिया गया, वो तो इतने दिनों तक वहाँ पर लॉक होके बैठे रहे, तब आपको सुरक्षा के बारे में ख्याल नहीं आया। आप 15 मिनट वहाँ पर खड़े हुए तो आपको लगने लगा कि आपकी सुरक्षा। जब मनमोहन जी प्रधानमंत्री वो जब गुजरात जाते हैं तो जूता उनको भी फेंक के मारा, उन्होंने तो नहीं कहा था कि मैं आप मनमोहन सिंह जी की बात कर रहे हैं, मैं आपसे इंदिरा गांधी जी की भी बात करती हूँ। इंदिरा गांधी जी वही है ना जिन्होंने प्रधानमंत्री होते हुए कहा था कि मेरे खून का एक एक कतरा देश के काम आएगा, और वो कभी डरी नहीं इस तरह की बातों से।